गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे एक्सरसाइज 4.3 का मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपको इजी क्लियर हो गया होगा कि उसमें आपको एंगल्स डिफाइन करने थे। इसके बाद आप सेकेंड क्वेश्चन में चेक करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास कंडीशंस क्या गिवन दी है। इन अ गिवन डायग्राम नेम अ पॉइंट्स। आपके पास एक डायग्राम गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो इस टाइप से आपके पास एक डायग्राम गिवन है। यहाँ पे पॉइंट आपके पास डी, ये पॉइंट आपके पास ई पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। यहाँ पे आप चेक करेंगे ये एफ पॉइंट है और ये सी पॉइंट, आउट में सी पॉइंट दिया है और यहाँ पे इन साइड में ए पॉइंट गिवन दिया है और ये पॉइंट आपके पास ओ है। क्लियर है। इस टाइप में मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई इनर साइड में है तो इंटीरियर, आउट में पॉइंट है तो एक्सटीरियर पॉइंट है। अब देखो पार्ट चेक करते हैं कि फर्स्ट पार्ट में आपको क्या डिफाइन करना है। ए पार्ट में आप चेक करेंगे तो आपको नेम्स द पॉइंट लिखना है, आपको पॉइंट्स के नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे इन अ इंटीरियर ऑफ डी ओ ई। अब देखो आप चेक करो, डी ओ ई मीन्स ये वाले एंगल के लिए बात हो रही है। डी ओ ई मीन्स इस वाले एंगल के लिए बात हो रही है, ये वाला एंगल। क्लियर है। डी ओ ई। अब आपको इंटीरियर पॉइंट लिखना है तो आप चेक करेंगे डी ओ ई का जो इंटीरियर पॉइंट होगा वहाँ पे आप चेक कर रहे हैं ओनली वन पॉइंट है ए, ओनली वन ही तो पॉइंट है आपके पास। इसके बाद आप बी पार्ट में चेक करेंगे तो आपने वन पॉइंट का नेम लिख दिया। उसके बाद आप चेक करेंगे इन एक्सटीरियर पॉइंट किस ऑफ ई ओ एफ, ई ओ एफ। अब देखो इंटीरियर में तो कोई पॉइंट नहीं है, एक्सटीरियर पॉइंट आपको डिफाइन करना है। तो एक्सटीरियर आप चेक करेंगे तो सी पॉइंट क्या है आपके पास, एक्सटीरियर पॉइंट है। इंटीरियर और एक्सटीरियर में ध्यान रखना, इंटीरियर मीन्स इनर साइड में है, जो भी एंगल दिया है उसके इनर साइड में एंगल है। एक्सटीरियर मीन्स उसके आउटर साइड में पॉइंट है। तो आपको अब चेक करना है एंगल ई ओ एफ। तो यहाँ पर आप एक्सटीरियर पॉइंट चेक कर रहे हैं, वो पॉइंट आपके पास क्या है सी। और अगर आप देखो और चेक करो, ए पॉइंट भी तो आपके पास एक्सटीरियर होगा, इस पॉइंट में एक्सटीरियर होगा। और इस एंगल के एक्सटीरियर में और कौन सा पॉइंट आ सकता है। अब देखो सेम आप चेक करो, देखो इसके एक्सटीरियर आपके पास सी है और ए भी इसके एक्सटीरियर में यूज़ हो रहा है, ए भी इसके क्या हो रहा है, एक्सटीरियर में यूज़ हो रहा है। तो आपके पास अगर आप चाहें तो आप डी भी लिख सकते हैं। डी पॉइंट क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखो डी पॉइंट आपके पास, या चलो आप टू ई पॉइंट्स लिखो सी एंड ए। क्लियर है। उसके बाद आप सी पार्ट में चेक करेंगे। सी पार्ट में आपको डिफाइन करना है ऑन ई ओ एफ। अब देखो ऑन ई ओ एफ, ई ओ एफ, ई ओ एफ, ऑन ई ओ एफ। ऑन ई ओ एफ मीन्स ई ओ एफ में कितने पॉइंट्स आपके पास। अब देखो आप चेक करो, एफ बी ई ओ मीन्स इस एंगल्स पे कितने पॉइंट्स आपके पास। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे ई ओ एफ, तो आप ऐसे लिखेंगे ऑन पॉइंट्स। तो अब की बार ऑन पॉइंट्स निकालना है ना। तो यहाँ पे जब आप चेक करेंगे पॉइंट्स कौन कौन से होंगे आपके पास, एफ ओ बी और ई। क्लियर है। एक बार उसने आपको इंटीरियर पॉइंट डिफाइन करने के लिए कहा है, तो इंटीरियर पॉइंट आप चेक करेंगे तो आपके पास इंटीरियर पॉइंट कौन सा है, ए। इंटीरियर पॉइंट क्या है आपके पास, ए। और आप एक्सटीरियर पॉइंट चेक करेंगे किसके लिए, ई ओ एफ के लिए। तो आप एक्सटीरियर पॉइंट पाएंगे कि आपके पास सी है और ए पॉइंट है। भाई एक पॉइंट लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में, एक आपके पास लेफ्ट साइड में हो गया, एक राइट साइड में हो गया। क्लियर है। और आपके पास डी पॉइंट, अगर डी पॉइंट भी हो सकता है आपके पास, पर अगर डी आप यूज़ करना चाहो यूज़। देखो डी में कंफ्यूज इस वजह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप इस पर कंफ्यूज होंगे कि सर ये तो डी ओ ई, ये तो इस लाइन पे हो गया ना ये पॉइंट। तो आप इसको यूज़ करो या मत यूज़ करो, बस आपको सिंपल ये ध्यान रखना है सी एंड ए ये आपके पास क्या होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। क्लियर है। उसके बाद आप चेक करेंगे, अब की बार आपको ऑन पॉइंट्स निकालने हैं ई ओ एफ। अब आप चेक करेंगे एफ ओ बी ई। क्लियर है। तो इस टाइप से आपने के पास ये पार्ट क्लियर हो गया। इसमें इंटीरियर पॉइंट आपने फाइंड किया, एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड किया और ऑन पॉइंट्स फाइंड किए। ऑन मीन्स उस एंगल्स पे कितने पॉइंट्स आपके पास। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या कंडीशंस गिवन दी है। ड्रॉ अ रफ डायग्राम ऑफ टू एंगल्स ईच ऑफ दे हैव। अब आपके पास आपको टू एंगल्स ड्रॉ करने हैं, जिसमें आपके पास फर्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे ऑन
पॉइंट्स आर कॉमन, 1 पॉइंट्स इन कॉमन मीन्स आपको 2 एंगल ड्रॉ करना है। फर्स्ट पार्ट में आपको ड्रॉ क्या करना है, 1 पॉइंट्स इन कॉमन। अब देखो 1 पॉइंट्स कॉमन दिखाना है तो 2 एंगल्स आपको ड्रॉ करना है। जैसे आपके पास बैक पिक्चर में इमेज गिवन दी थी, तो जैसे आप चेक करेंगे 2 एंगल्स आपको बनाने हैं। तो ये 2 एंगल्स आपने बना लिए। आप इसका कोई भी नेम पुट कर लें। ये आपके पास ओरिजिन पॉइंट है तो इसको तो आपने ओ मेंशन किया, इस पॉइंट को आप ए मेंशन कर लें, ये आप बी हो जाएगा और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अब 1 पॉइंट कॉमन, अब देखो आप चेक करो सी ओ बी। इस एंगल का अगर मैं नेम लिखूँगा तो सी ओ बी, और इसका अगर मैं नेम लिखूँगा ए ओ बी। अब देखो पॉइंट बी फर्स्ट एंगल में भी यूज़ हो रहा है और सेकंड में भी यूज़ हो रहा है, तो ये आपके पास इमेज हो जाएगी जिसमें 1 पॉइंट कॉमन होगा। आपको ये एंगल्स नहीं लिखने, आपको ओनली डायग्राम ड्रॉ करना है। अब उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे, उसमें आपको डिफाइन करना है 2 पॉइंट्स इन कॉमन। अब की बार 2 पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, तो इसी लाइन इसी इमेज में बता रहा हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट और इंक्लूड कर देंगे। आपने ए बी सी यूज़ किया है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डी, तो 2 पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप चेक करेंगे 3 पॉइंट्स कॉमन, तो इस पर मैं डी, यहीं पे मैं ई पॉइंट भी दिखा दूंगा, ई। तो आपके पास कितने पॉइंट्स कॉमन हो जाएंगे, 3 पॉइंट्स। अब की बार नेक्स्ट पार्ट में उसने क्या कहा है, 4 पॉइंट्स, तो यहाँ पे एक पॉइंट और इंक्लूड कर देंगे। अगर 1 पॉइंट का है तो सिंगल एक ही पॉइंट मेंशन करोगे, 2 पॉइंट्स का है तो 2 पॉइंट्स मेंशन कर दोगे, 3 पॉइंट्स का है तो इसी लाइन पे 3 पॉइंट मेंशन कर दोगे, 4 पॉइंट का है तो इसी लाइन पे 4 पॉइंट, अगर 5 6 7 तो सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे मेंशन करने हैं। क्लियर है? तो इसी टाइप से आप फर्स्ट पार्ट में सिंगल 1 पॉइंट मेंशन करोगे जहाँ पे आपको 1 पॉइंट्स इन कॉमन दिखाना है। उसके बाद आपको 2 पॉइंट्स इन कॉमन, तो 2 पॉइंट्स कॉमन करोगे। उसके बाद दैन 3 पॉइंट्स इन कॉमन, तो 3 पॉइंट्स मेंशन करोगे। दैन आपको 4 पॉइंट्स इन कॉमन, तो 4 पॉइंट मेंशन करोगे। ईच पार्ट के लिए डिफरेंट इमेज बनाओगे, ईच पार्ट के लिए डिफरेंट इमेज बनाओगे। सेम इमेज आपको नहीं बनानी है कि एक ही इमेज में आप यूज़ कर रहे हैं 1 पॉइंट कॉमन, 2 पॉइंट कॉमन और 3 पॉइंट कॉमन और 4 पॉइंट कॉमन। ये मैंने समझाने के लिए बताया था, इस वजह से मैं आपके पास एक ही इमेज में आपके पास 4 की 4 वैल्यू मेंशन कर दी। मीन्स मैंने ए पार्ट, बी और सी और डी सारे पार्ट मैंने आपको एक ही पार्ट में क्लियर किए। फर्स्ट कॉमन मीन्स फर्स्ट पॉइंट कॉमन, 2 पॉइंट कॉमन है तो 2 पॉइंट्स मेंशन करेंगे, 3 तो 3 और 4 है तो 4। अब उसके बाद ई पार्ट आप चेक करेंगे, ई पार्ट में आपको क्या मेंशन करना है, 1 रे कॉमन, 1 रे इन कॉमन। अब की बार आपको 1 रे कॉमन करनी है। अब देखो 1 रे के लिए सेम आपके पास, अगर मैं एक ही पॉइंट, देखो उसने क्वेश्चंस को चेंज किया है। अगर उसने मुझे कहा है 1 पॉइंट कॉमन या 1 रे कॉमन, दोनों कॉन्सेप्ट सेम ही तो होंगे। देखो जैसे आप चेक करोगे ओ, इस पॉइंट को आप अब की बार पी यूज़ कर लो, ये वाला पॉइंट आप क्यू यूज़ कर लो और ये वाला पॉइंट आप क्या यूज़ कर लो, आर। अब देखो आप चेक करोगे ओ आर, ओ आर आपके पास क्या है, एक रे ही तो है। ओ आर आपके पास क्या है, एक रे ही तो है। कि आपके पास फर्स्ट एंगल क्या है, आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, सेकेंड एंगल क्या है, पी ओ आर या आर ओ पी, यही तो एंगल है आपके पास। तो अब इसमें आप चेक कर रहे हैं ये वाली जो रे है, ये जो रे है ओ आर आपके पास क्या है, रे। रे में आपके पास होता है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंडिंग पॉइंट नहीं होता है उसका क्या होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता, इसी को तो आप रे बोलते हो। तो यहाँ पर देखो आप चेक करो, इस पॉइंट को आप एक्सटेंड भी तो कर सकते हो। ये लाइंस आपके पास क्या होगी, एक्सटेंड हो जाएगी। अगर एक्सटेंड करोगे तो ये एक्सटेंड होती रहेगी, कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। तो सेम अगर उसने बोला है 1 पॉइंट कॉमन या 1 रे कॉमन, तो दोनों कॉन्सेप्ट सेम होंगे। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है कि 1 रे और 1 पॉइंट्स, तो 1 पॉइंट्स में भी आप इसी टाइप से मेंशन करोगे, 1 रे में भी आप इसी टाइप मेंशन करोगे, 1 रे में भी आप इसी टाइप से मेंशन करोगे। तो आपने इस टाइप से चेक किया, तो आज ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपने इमेज ड्रॉ की, 1 पॉइंट कॉमन, 2 पॉइंट कॉमन, 3 पॉइंट कॉमन और 4 पॉइंट कॉमन और 1 रे कॉमन। क्लियर है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और साथ साथ में आप इसके एग्जांपल्स भी सोल्व कर रहे होंगे। इन एक्सरसाइज में जितने भी एग्जांपल्स होंगे, आई होप अब एग्जांपल्स भी आप इजीली सोल्व कर पा रहे होंगे, किसी एग्जांपल्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। क्लियर है? और जो ट्राई दीज है, ट्राई दीज आपको ट्राई नहीं करना है। ट्राई दीज जब स्कूल ओपन होंगे, ट्राई दीज को मैं आपको तब क्लियर करूँगा। अभी आपको ट्राई दीज सोल्व नहीं करना है, अभी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने हैं और देन आपको एग्जाम्पल सोल्व करने हैं। क्लियर है? अगर किसी क्वेश्चन या एग्जाम्पल में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताया करें। क्लियर है? तो
देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।